हेलो गाइस। तो आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है पीएसयू। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, बस इसमें मैं खुद को रिकॉल करवाऊंगा और याद करवाऊंगा खुद को। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले पीएसयू में देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो अगर क्वेश्चन बनाने आते हैं तो आंसर अपने आप बन जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनाने का मतलब मेरा सेंस क्या है कि अगर मैं खुद से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इस चैप्टर को लेके, तब मेरे लिए चीज़ें समझनी ईजी हो जाएंगी और सही मायने में मुझे चैप्टर आता है। अगर पीएसयू में मुझे किसी से क्वेश्चन करना है अगर, और मैं क्वेश्चन खुद से बना पा रहा हूँ बिना बुक में देखे, मुझे इसका मतलब कंटेंट का मुझे आइडिया है कि आखिर बुक में क्या कंटेंट है। अगर मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ तो क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा खुद से क्वेश्चन बनाने की और खुद ही उसको आंसर करने की। तो पीएसयू में जो पहला क्वेश्चन बनेगा तो वही कि नहीं, बेसिकली चैप्टर का नाम पीएसयू नहीं है, चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ पीएसयू। पीएसयू ऑडिट। पीएसयू ऑडिट में पहला क्वेश्चन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएसयू ऑडिट एंड डिफाइन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइन इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी एंड एजी वाला। सी एंड एजी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑडिट of PSU. Basically, CNG will appoint auditor. C&AG will appoint a audit firm that will conduct the audit of PSU. और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सी एंड देन ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करे वो CNAG को, CNAG विल मतलब CNAG विल प्रिपेयर द रिपोर्ट, लेकिन ऑडिट करेगा उसके क्या बोलते हैं उसको, सीए। तो अब सी एंड एजी का जो रोल है इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो सी एंड एजी का रोल एक क्वेश्चन था एज अ फिलोसोफर एंड अ फ्रेंड। तो उसमें जो आंसर है वो ऐसे लिखना है कि सी एंड एजी की जो वर्किंग है, दैट विल वर्किंग इज टेक एज अ बेस फॉर कमिटीज वर्किंग। CNG's रिपोर्ट विल वर्क एज अ बेस फॉर कमिटीज वर्किंग। अब कमिटीज कौन कौन सी हैं? अब यहां से कमिटीज पे आ गए। मैं इस आंसर पे वापस आऊंगा भी, लेकिन एक मिनट को मैं बस कमिटीज बता देता हूं। 3 तरीके की कमिटीज होती हैं। एक होती है कमिटीज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और एक होती है हमारी पाक टू पाक, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है हमारी एस्टीमेट कमेटी। तीनों कमेटीज का काम अलग अलग है। और बेसिकली तीनों जो कमेटी होती है ना, वो ये क्या बोलते हैं इसका, ये मतलब CNDG जो काम करता है वो बेसिकली इन कमेटीज के लिए ही काम करता है। और इन कमेटीज का काम रहता है पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट देना कि देखो काम बिल्कुल सही हो रहा है, वी डिड दैट। तो उनकी जो वर्किंग्स है उसका जो बेस बनता है वो CNDG की रिपोर्ट होती है। तो CNDG का एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये कि स्क्रूटनाइज या फिर टू चेक द सजेस्ट सजेशन दैट गिव द पार्लियामेंट टू कमिटीज। कुछ सजेशन पार्लियामेंट कमिटीज को देखता है आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट। तो उन सजेशंस को स्क्रूटनाइज करना, उन सजेशंस को, मेरे पास अभी वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, आई शुड चेक दिस वर्ड, तो वो करना, वो भी इसका काम है। क्या बोलते हैं, CNDG का। ठीक है। CNDG का और क्या क्या काम हो सकता है? बेसिकली ये तो वर्किंग हो गया। और उसके बाद हाँ, CNDG का एक काम और है बेसिकली। हाँ, वो कुछ ऐसे था पॉइंट कि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती पार्लियामेंट में, कुछ चीज़ें अनडिस्कस रह जाती हैं। तो वी हैव टू इंक्लूड इट इन अ क्रिस्प मैनर इन द रिपोर्ट। लेकिन वो कौन सी रिपोर्ट में जो हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं? अब देखो यहाँ काम आती है ना पढ़ाई। अब ऐसी ऐसी जगहों पे अगर मैं अटक रहा हूं तो इट मीन्स आई नीड टू डिस्कवर मोर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं 2 पॉइंट ढंग से लिख पाऊंगा। 1-2 पॉइंट मैं आधे आधे करके तोड़ तोड़ के लिख पाऊंगा। 5 में से सिर्फ मुझे मिलेंगे 2.5 नंबर। तो ऐसे ही मुझे चीज़ें रिकॉल करनी है। पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया, मैं लिख लेता हूँ, और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो लिख लेना कि एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो सकता है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आई हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ क्वेश्चन, तभी मैं उसका आंसर भी कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कमिटीज के ऊपर हो सकता है कि व्हाट आर द 3 कमिटीज एंड व्हाट आर देयर वर्किंग। तो बेसिकली जो पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उसका जो काम होता है वो होता है टू चेक करना कि एक तो खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ। इसको हिंदी में फिर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एक तो वही है कि मतलब जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि खर्चा वॉज प्रॉपरली ऑथराइज और नॉट, और रीअपोर्शनमेंट एज पर द प्रोविजन, एक्सपेंसेस आर ऑथोराइज हो गया। रीअपोर्शनमेंट का मतलब है जिनको पैसा देना था, पैसा हमने ले तो लिया सरकार से, लेकिन
अच्छे से मतलब डिसबर्स करा नहीं करा, रिपोर्शन करा नहीं करा, और जो एक्सपेंसेस जो जिस पर हम खर्चा करें वो ऑथराइज था नहीं था, और जो हमको पैसा मिला विच इज अंडर द लॉ और नॉट, हमको पैसा मिला, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मनी रिसीव्ड, बस मतलब बेसिकली ये 3 पॉइंट्स उसके हो गए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी का काम होता है टू रिव्यू एंड गिव सजेशंस, मॉडिफिकेशंस टू पॉलिसीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट। डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट में जो पॉलिसीज वगैरह है ना, तो उनमें सजेशंस देना, उनमें चेंजेस देना, मॉडिफिकेशन उनको वो करना। पॉलिसीज को कर लिया, और फिर उसके बाद अगर पॉलिसीज बिल्कुल ही ख़राब हैं तो सबमिशन ऑफ न्यू पॉलिसीज। सबमिशन ऑफ न्यू पॉलिसीज मतलब ऐसे लिख सकते हैं, न्यू पॉलिसीज, सबमिशन वर्ड नहीं था सर, वर्ड वी हैव टू सी क्या है, लेकिन अगर मैं एग्जाम में होता मैं लिखता सबमिशन ऑफ न्यू पॉलिसीज, मॉडिफिकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, सजेस्ट मॉडिफिकेशंस, इम्प्रूवमेंट इन एसटी, और फिर तीसरा है भाई पैसा चाहिए तो नीड फॉर फंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म इन विच द रिपोर्ट टू बी प्रिपेयर टू पार्लियामेंट, एक ऐसा मतलब उसका फॉर्म कंटेंट का भी एस्टिमेट कमेटी का ही काम है जिसमें वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करे। 4 पॉइंट्स एस्टिमेट कमेटी के हो गए। और अब उसके बाद जो लास्ट कमेटी आती है कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बेसिकली ये काम वही करती है जो बाकी 2 कमेटीज करती है, बट जस्ट फॉर स्पेसिफिक पीएसयूज। तो पीएसयूज आर बेसिकली वो होते हैं कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है उनका, ठीक है। तो अगर उनका कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर वो मतलब जो उनकी जो कमेटी है ना वो थोड़ा सा उसके ऑपरेशंस की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देगी। तो इसमें ना एक तो वही है, कोपू का काम होता है कि रिपोर्ट ऑन जो पीएसयू की रिपोर्ट्स है उनको चेक करना, चेक द रिपोर्ट्स ऑफ द पीएसयू, चेक सी&एजी रिपोर्ट। 2 काम तो ये हो गए। और फिर तीसरा काम था कि चेक वेदर, मतलब ये वर्ड चेक नहीं है, इसको भी मैं देखना पड़ेगा, जो वो कर रहे थे क्या बोलते हैं इसमें, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो मतलब एक इसमें पॉइंट था वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल से काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, वी हैव टू चेक वेदर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट एसबीपी और प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब एज पर बिजनेस, एज अ बिजनेस ही काम कर रहा है ना, मतलब पर्सनल बेनिफिट तो नहीं लेके जा रहे। साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स मतलब प्रोक्योरमेंट अगर है तो प्रोक्योरमेंट भी वैसे ही हो रहा है जैसे और नॉर्मल कंपनीज में होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कर रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साउंड बिजनेस प्रिंसिपल इनसे काम हो रहा ही नहीं हो रहा। और इसमें एक लास्ट पॉइंट था, ये मैं मिस कर गया। तो अभी मैंने देखो कुछ चीज़ें मिस करी हैं पहले, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सी&एजी किस किस कौन कौन सी ऑडिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहला हो गया, दूसरा कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस करके भी तो पॉइंट था कोई, ऑटोनोमस वही था मेरे साउंड बिजनेस प्रिंसिपल वाला, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ऑटोनोमस बॉडीज, एंड देन लास्ट था जिससे पैसा ले रखा है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन 4 का जो ऑडिट है वो सी&एजी कर सकता है, और उनकी रिपोर्ट मतलब ऑडिटर ही करेगा। ऑडिटर सी&एजी रिपोर्ट देगा, सी&एजी अपनी रिपोर्ट बना के देगा उन तीनों कमेटीज़ को, तीनों कमेटीज़ उसकी रिपोर्ट से अपनी वर्किंग बनाएंगी, वो पार्लियामेंट को बताएंगी, पार्लियामेंट फिर उन कमेटीज़ को वो देगा, एक्शन प्लान्स देगा। अब जब एक्शन प्लान्स देगा फिर कमेटीज डिपार्टमेंट को बोलेगी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पीएसयू के वो उसके ऊपर एक्शन प्लान लागू हो रहे हैं, फिर उसके बाद उनसे मतलब कि उन्होंने उसको डील कैसे किया एक्शन प्लान को, फिर उसकी रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट के पास सबमिट होती है। तो ऐसे प्रोसीजर चलता है। तो ये सब हो गया। एंड देन इसमें ना, हाँ यार ये सारी चीज़ें कि वेदर, अब इसमें क्वेश्चन आएगा जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया, प्रोप्राइटरी ऑडिट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हो गया। तो ये क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में मैं मानता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज़ अ लाइक एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल ऑडिट। तो ऑडिट ऑफ अगर आप फाइनेंशियल या फिर कंप्लाइंस ऑडिट तो आप करते ही हो, तो इफ़ यू आर डूइंग परफॉर्मेंस ऑडिट ऑल्सो दैट्स कॉल्ड कवर कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज़ नॉट एडिशनल वर्क इफ़ यू हैव डन समवेयर, मतलब अगर आप ऑलरेडी को काम कर चुके हो उसको दोबारा नहीं करना, बट यू हैव टू डू सम एडिशनल वर्क। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो जैसे मैंने बोला कि मतलब बहुत सारे ऑडिट हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। तो इनको मतलब डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो अब बात कुछ ये है कि अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जो मेरे पिछले, जिनको बोलेंगे जो कॉमन गैप्स जिनको मैं बोलूँगा वो रह गए थे, वो फुलफिल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था CNAG रोल, उसके एज अ फिलोसोफर, एज अ फ्रेंड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो CNAG का रोल क्या होगा, मैंने बता दिया। एक तो ऑडिट करवाना तो उसका रोल होता ही है, ऊपर से जो कमिटीज़ की जो वर्किंग का जो बेस बनता है वो CNAG की रिपोर्ट बनती है। एंड उसके बाद CNAG, वो मैंने बता दिया था कि वो पार्लियामेंट से जो भी वो आते हैं सजेशंस वगैरह आते हैं उनको स्क्रूटनाइज करता है। तो वर्ड स्क्रूटनाइज ही था। CNAG स्क्रूटनाइज नोट सबमिटेड बाय मिनिस्टर टू कमिटीज, जो मिनिस्टर जो कमिटीज को बोलते हैं उसको स्क्रूटनाइज करता है। और उसके बाद है इफ एनी AR कैन बी डिस्कस्ड इन डिटेल, कोई ऑडिट रिपोर्ट जो डिस्कस नहीं हो पाई डिटेल में, तो रिटर्न आंसर ऑब्टेन्ड। तो इसमें ये था कि अगर कोई भी AR कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो रिटर्न आंसर विल बी टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री जस्ट टू मेक श्योर दैट नो ऑडिट रिपोर्ट इज टेकन लाइटली। दैट्स इट। अभी तक मैंने जितना ही बताया सब सही है। अब मैं आपको ऑडिट ऑफ PSU का एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। ऑडिट इन PSU में देखो, मैंने ये इस तरीके से ये एक चार्ट बना लिया, जिसमें बस ये जो 4 तरीके जो ऑडिट होते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस और प्रोप्राइटरी, ये मैंने क्या किया, एक पेज में मैंने समअप करा और देखा कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा मेजर क्या है, किसका कितना पोर्शन है, क्या क्या हिसाब है। तो फिर पता चला कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोप्राइटरी, इसके सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही हैं जो कि बन सकते हैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब टॉपिक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर भी सिर्फ एक टॉपिक है, दूसरा बन सकता है लेकिन वो बहुत सिमिलर है। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा प्रोप्राइटरी और कॉम्प्रिहेंसिव इज वेरी इजी, क्वेश्चन आने के चांसेस भी इनसे कम है लेकिन फंस सकता है क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोप्राइटरी ठीक है। कंप्लायंस से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कंप्लायंस ऑडिट, बट कंप्लायंस ऑडिट इज वेरी इजी क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर टू आवर रेगुलर ऑडिट। भाई कंप्लायंस ऑडिट इज लिटरली लाइक रेगुलर ऑडिट, क्योंकि रेगुलर ऑडिट में भी, फाइनेंशियल ऑडिट में भी तो वी हैव टू डू द कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑडिट वो साथ में हो जाता है फाइनेंस से चिपक के। तो बस ये कंप्लायंस, यहाँ पे ऑडिट में हम 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है परफॉर्मेंस ऑडिट की। अब परफॉर्मेंस ऑडिट में ही सारा मसाला है इस पूरे PSU चैप्टर का। इस परफॉर्मेंस ऑडिट में सबसे पहले भाई 3 इशूज, व्हाट आर द 3 इशूज फेस्ड बाय, मतलब 3 इशूज कौन कौन से हैं जो ऑडिटर को देखने हैं। तो भाई इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, 3 इशूज ये हो गए। उसके बाद वो आ जाते हैं कि प्लानिंग कैसे करोगे। अब प्लानिंग के अंदर स्टेप्स हैं कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, देन मेथड्स, देन ऑडिट क्राइटेरिया, देन उसके बाद डेवलप ऑडिट क्वेश्चंस। डेवलप ऑडिट क्वेश्चंस के बाद आपका मतलब आप बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। देखो ये क्या कि हाउ टू परफॉर्म, वही असेसिंग ऑडिट टीम स्किल, ऑडिट टीम की स्किल को असेस करा। और फिर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, जस्ट अ डिजाइनेशन ऑफ टेबल, क्वेश्चन ए टाइप। टाइम टेबल बना लिया और इंटीमेशन कर लिया। अब इस प्लानिंग के अंदर एक तो प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्लानिंग के ऊपर आपको ये लिखना है, पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, दूसरा डिसाइडिंग ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट का क्राइटेरिया क्या होता है, तीसरा मेथड्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर, मेथड्स एंड मीन्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। उसके बाद ऑडिट क्वेश्चन को करा। तो उसमें अगर आप परफॉर्म उस पर प्लानिंग पे क्वेश्चन आए तो ये है। लेकिन इसके अंदर ना 3 ये जो स्टार्टिंग है मैंने मेथड्स बोले, पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ऑडिट क्राइटेरिया, तीसरा मेथड्स। इन पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट क्राइटेरिया, मेथड्स और तीसरा क्या बोला मैंने, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब निमोनिक बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट से लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मतलब 6 पॉइंट है, 6 में से 3 तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट और पॉलिसीज डॉक्यूमेंट। क्या है पॉलिसी, एग्जैक्टली पॉलिसी डॉक्यूमेंट। 3 तो डॉक्यूमेंट ही हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्स में पता, एक तो मीडिया कवरेज हो गया, मीडिया कवरेज एंड पास्ट ऑडिट, 5 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग में, हम ये 5 पॉइंटों की हेल्प, 5 डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेते हैं। ये भी तो डॉक्यूमेंट है, मीडिया कवरेज का डॉक्यूमेंट है और पास्ट ऑडिट डॉक्यूमेंट। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली, तो इनके हम हेल्प लेते हैं। सेकेंड ऑडिट अप्रोच, सॉरी ऑडिट क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मैंने याद किया था ये क्रिपिंग, क्रिप वॉक, स्नूप DOGG। तो ये जो क्रिपिन वाला जो सीन है ना,
तो ये मैंने ऐसे किया था कि क्रिप ऑडिट क्राइटेरिया, तो बेसिकली मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑडिट। तो हम किसी दूसरे का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, मतलब पहले अपनी फर्म का भी यूज कर सकते हैं, दूसरे का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्रिपिन मैंने जो बनाया था उसमें ये था CRI, क्री से क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर फर्म, CRI। फिर पी से था प्रोसीजर ऑफ मतलब हमारी फर्म के प्रोसीजर। और फिर क्रिपिन में डबल पी आता है तो एक पी से दूसरा पॉलिसीज गाइडलाइंस, एक में क्या था प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ एंटिटी, पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव गाइडलाइंस, वही इजी क्रिपिन से याद हो गया था मुझे। एंड आई से था इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, आई से क्रिपिन, एन से था न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्रिपिन। तो एक क्रिपिन से मैंने ये याद कर लिया। एंड देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आया मेथड्स का, मेथड्स किन किन मेथड से, ये मैंने याद करा था PQRSTU। पी से था एनालिसिस है बेसिकली इसमें ज़्यादातर, तो एनालिसिस ऑफ, पी से एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, एनालिसिस ऑफ, आर से एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, क्यू से था कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो 3 तो पॉइंट एनालिसिस के थे, PQR एनालिसिस, PQR एस से था सर्वे, टी से था, अगर एक पॉइंट भूल गया छोड़ो, टी से भूल गया, TRSTU यूज ऑफ, एक इसमें था केस स्टडी, एस से, यू से क्या था, यूज ऑफ प्रीवियस, यूज ऑफ करंट इन्फो, ऐसे करके कुछ था, एक मिनट, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, करंट इन्फो नहीं, एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। तो ये इसमें से एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये जो इसके बाकी के पॉइंट्स हैं, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही प्लानिंग के पॉइंट्स हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं पढ़ के, अरे प्लानिंग पढ़ रहे हो भाई। अब प्लानिंग के अंदर ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, और आपका क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, ऑडिट क्राइटेरिया एंड मेथड्स, 3 पॉइंट्स ये हो गए। इनमें सेपरेट क्वेश्चन अलग से बन सकता है। एंड देन उसके बाद ये जो बाकी के पॉइंट, डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव बोल रहा हूँ, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स हो गया, एंड देन रिपोर्ट प्रिपेयर एंड ऑल, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में बस इतना ही है। बाकी अब मैं बोल रहा था कंप्लायंस ऑडिट इज जस्ट लाइक एज वी आर रेगुलर ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ये जो कुछ इश्यूज मैंने मतलब बेसिकली इट्स डिफरेंट। तो कॉस्ट से रिलेटेड बहुत हो रहा था, तो मैंने ये मतलब ये जो चार्ट बनाई मैंने खुद के लिए बनाया है। तो इसमें मैं लिख लूँ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, बस मैंने कीवर्ड्स लिख लिए कि इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इश्यूज इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो उसका वो इश्यूज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब प्रॉपर है नहीं है, जो प्लान करी थी वो है नहीं है। अब मैं बिना देखे बोलने की कोशिश करता हूँ। दूसरा भी कॉस्ट था, एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉपर है नहीं है, रिटर्न भी देख लिया, और R&D प्रोग्राम सही से बनाया हुआ नहीं हुआ है, और R&D प्रोग्राम हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी है अवेलेबल या नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ना सब कुछ चीज़ आती है, मतलब परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम इसमें एक वर्ड था एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है। कंप्लायंस ऑडिट यार जस्ट रेगुलर रीड है, हो जाएगा, बट याद रखना कि कंप्लायंस ऑडिट को तुम ना कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ये ना मतलब मगअप हो रहे थे बहुत सारे, मतलब पढ़ कौन सा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा था कि यार कौन सा पॉइंट किसका है, तो मैंने ये टेबल आराम से बना लिया भाई। एंड देन प्रोप्राइटरी ऑडिट, इसमें तो वही है कि भाई ऐसे ऐसे करना है काम को। तो अब ना लास्ट में प्रोप्राइटरी ऑडिट में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिंसिपल और फंक्शंस ऑफ ऑडिटर क्या करेगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट अगर मैं किसी जनरल बंदे से पूछूं, साइंस वाले बंदे से भी, कि भाई प्रोप्राइटरी ऑडिट होता क्या है, तो ये बता। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे काम करना कंपनी में जैसे तुम्हारी कंपनी है, तो मैं एम्प्लॉय नहीं, मतलब एक तरीके से कंपनी के बारे में ऐसे ही सोचना, अगर कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो उसको बचाओ ना 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 माजी नहीं, मैंने कहा। तो प्राइमा फेसी मोर देन ओकेशन डिमांड, मतलब अगर पैसा ओकेशन डिमांड जितना कर रहे हो उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे हो, ऐसा होता है। वो पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए होते हैं, तो वही कि खुद का बेनिफिट देखो 3 एक था वही पैसा ज्यादा, 3 है बेनिफिट के पॉइंट, खुद का बेनिफिट और ओन बेनिफिट, इसमें सेंटेंस बना देना। दूसरा या तो खुद का बेनिफिट हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन दूसरे का बेनिफिट हो गया जो एंटिटी के बाहर का है। तो एक तो मेरा बेनिफिट, एंटिटी के बाहर का बेनिफिट, एंटिटी के अंदर का तीसरा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज का बेनिफिट, तो तीसरा बेनिफिट ये हो गया। तो बेसिकली परफॉर्मेंस प्रिंसिपल में ये हो गया, और इसके फंक्शंस में 3 थे। फंक्शंस ऑडिटर, भाई अब यहां पे ऑडिटर आ गया। पहले पॉइंट में तो अगर किसी से भी मैं बंदे से मैं इन जनरल टर्म्स पूछता व्हाट इज प्रोप्राइटरी, तो ये बोलता, लेकिन ऑडिटर हाउ टू चेक। ऑडिटर अगर मैं ऑडिटर हूं तो फिर मुझसे प्रोप्राइटरी पूछ लो, मैं वही बताऊंगा, लेकिन मैं कैसे चेक करूंगा। यहां पे हमारे मतलब एक तरीके से
प्रोसीजरल पार्ट है कि प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म है। तो हम एक्सपेंडिचर देखेंगे कि प्रॉपरली प्लान जैसा हुआ वैसा था नहीं था, और फिर उसके बाद इसमें 2 पॉइंट रिजल्ट के हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिल रहा है और ऑप्टिमम रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट। उसके बाद है बस, मतलब बेसिकली मैं बस ये कर रहा हूँ कि रिकॉल हो जाए पॉइंट्स तो आपको मतलब एक बार रीड करने पड़ेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी जब आप इसके बाद रीड करोगे, या फिर रीड करने के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी हेल्प करेगी। बस ये लास्ट है, पार्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG। अब C&AG में भाई क्या क्या वो इंट्रोडक्शन होता है कॉम्प्रिहेंसिव, बस इसको एक बार रीड कर लें। दैट्स इट, PSU ऑडिट